जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका, 9 लोगों की मौत, 29 जख्मी। फरीदाबाद में जब्त विस्फोटक के सैंपलिंग के दौरान ब्लास्ट। गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर पुलिस का धमाके के टेरर एंगल से इनकार। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को लोकेशन पता था, विस्फोटक का लोकेशन बताया गया। डिफ्यूज करते समय धमाका हुआ। जम्मू कश्मीर के डीजीपी बोले कि विस्फोटक डिफ्यूज करने की प्रक्रिया 2 दिन से चल रही थी। किसकी गलती से धमाका हुआ, इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने दर्ज किया एफआईआर। आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं के तहत केस हुआ दर्ज। हरियाणा के नूंह में 2 और डॉक्टर और एक एमबीबीएस छात्र अरेस्ट। तीनों अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े। एक डॉक्टर की उमर से कई बार बातचीत भी हुई थी। जम्मू कश्मीर के पठानकोट से डॉक्टर रईस अहमद भट्ट अरेस्ट। आतंकी उमर नवी के संपर्क में था। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली ऑफिस में छापेमारी। ओखला दफ्तर में दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की रेड। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर प्रशासन सख्त। 78 एकड़ जमीन की जांच हुई शुरू। पटवारी ने जमीन की पैमाइश शुरू कर दी है। जमीन के पेपर की भी जांच हुई। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया वीडियो। धमाके के बाद हिल गया था लाल किला मेट्रो स्टेशन। जमीन के 40 फीट नीचे तक धमाके का असर। बम बनाने में एक्सपर्ट था डॉक्टर उमर। फ्यूल ऑयल और ट्रांसफार्मर ऑयल से विस्फोटक बनाया। ब्लास्ट के लिए टाइमर का भी इस्तेमाल किया। धमाके वाली कार को लेकर खुलासा। फरीदाबाद के कार डीलर से 2 लाख रुपए में खरीदी गई थी i20 कार। 4 आतंकी डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है। मुजम्मिल आदिल शाहीन का रजिस्ट्रेशन रद्द। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद का भी रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर वाराणसी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर कड़ा पहरा, ड्रोन और कैमरों से नजर। आतंकियों के निशाने पर वाराणसी भी था। बिहार चुनाव में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री। मोदी नीतीश की सुनामी में 15 साल बाद एनडीए की सीटें 200 के पार। महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमटा। 89 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी। 85 सीटों पर जेडीयू दूसरे नंबर पर। चिराग, मांझी और कुशवाहा का भी शानदार स्ट्राइक रेट। नतीजों के बाद पटना में हलचल। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से की मुलाकात। एनडीए की विक्ट्री पर बधाई दी। मुलाकात के बाद चिराग पासवान बोले कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। जेडीयू और एलजेपी में कोई विवाद नहीं है। विपक्ष ने गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस। जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले कि बिहार में सीएम पद का कोई भी वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार सीएम है, सीएम रहेंगे। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन बोले कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया। हम चाहते हैं कि वही सीएम बने। शाम तक तस्वीर साफ होगी। नतीजों के बाद एनडीए में बैठकों का दौर शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हलचल। जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह सीएम आवास पहुंचे। चुनाव नतीजों को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। कहा कि उन्हें अपनी अंतरात्मा में झांकने की जरूरत है। बिहार चुनाव में मिली हार पर दिल्ली में कांग्रेस का मंथन। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक। राहुल गांधी ने लालू और तेजस्वी को फोन किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, 5 लोगों की मौत। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत को अखिलेश यादव ने एसआईआर से जोड़ा। कहा चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हुआ, अब आगे हम ये खेल नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। का अखिलेश हार की हताशा में डूबे। बिहार के नतीजों के बाद सपा का भविष्य अंधकार में। मथुरा पहुंची बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा। कल वृंदावन में समापन। इटावा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। घेराबंदी में हिस्ट्री शीटर समेत 4 बदमाश गिरफ्तार। अवैध हथियार और चोरी की गाड़ियां मिली। इटावा में डेटिंग ऐप से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गैंग के 3 लोग दबोचे गए। नोएडा में महिला का सिर कटा, शव मिलने की गुत्थी सूझी। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी मिला। सीतापुर में आतंक फैलाने वाला तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद। कई लोगों पर कर चुका था अटैक। आतंकी हमलों के खतरे के बीच वाराणसी में मॉक ड्रिल। हेलीकॉप्टर से क्रूज पर उतरे एनर्जी कमांडो।